भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना श्रावण मास, जिसे सावन माह भी कहा जाता है। इस सावन माह में यदि भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय वृक्षों का रोपण यदि आप करते हैं, यानी ये 5 पौधे यदि आप अर्पित करेंगे, तो भगवान भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपके घर में पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। क्योंकि भोलेनाथ कृपालु है, दयालु है। जब भक्त उनके परम प्रिय पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर से उनकी अपार कृपा उनके जीवन पर बरसेगी। भगवान भोलेनाथ का परम प्रिय महीना श्रावण महीना 25 जुलाई 2021 रविवार से आरंभ हो रहा है, जो कि 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन समाप्त हो जाएगा। और इस श्रावण के महीने में यदि आप इन 5 पौधों का रोपण किसी भी दिन कर देंगे तो निश्चित मानिएगा कि माता महालक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इस सावन के महीने में 4 सोमवार आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 26 जुलाई 2021 को है, वहीं दूसरा सावन सोमवार 2 अगस्त 2021 को है, वहीं तीसरा सावन सोमवार 9 अगस्त 2021 को है, वहीं चौथा और अंतिम सावन सोमवार 16 अगस्त 2021 को है। 13 अगस्त 2021 को नाग पंचमी का महापर्व है। वहीं 4 मंगला गौरी व्रत है। 27 जुलाई को पहला मंगला गौरी व्रत है, वहीं दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को है, तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को है, वहीं चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को है। तो श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, पूजा करना, उपाय करना, यह सर्वोत्तम फलकारी माना गया है। और भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो छप्पर फाड़ के धन, दौलत, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसे में यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको कुछ पौधे जो उनके परम प्रिय पौधे होते हैं उनको रोपित करना चाहिए। और पौधों के अंदर ईश्वर का वास माना जाता है। तो सबसे पहला जो पौधा होगा वो होगा बिल्व पत्र का वृक्ष। बिल्व पत्र का वृक्ष यदि आप कहीं पर भी रोपित कर देंगे, वैसे बिल्व पत्र कांटेदार वृक्ष होता है और कांटेदार जो वृक्ष होते हैं उनको घर में रोपित नहीं करना चाहिए। घर के बाहर या आसपास या मंदिर में कहीं पर भी यदि आप बिल्व पत्र का पौधा श्रावण माह में किसी भी दिन लगा देंगे और पूरे महीने उसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और आगे भी उसकी रक्षा करते रहेंगे, तो भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे। क्योंकि बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है वो साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। और बिल्व पत्र के जो फल होते हैं, जिन्हें बिल्व फल कहा जाता है, उनमें माता महालक्ष्मी का निवास बताया गया है। तो ऐसे में यदि आप बिल्व वृक्ष को रोपित कर देंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। आपके घर में पैसा खिंचा चला आएगा। और दूसरा जो पौधा है वो शमी का वृक्ष होता है और शमी का जो पत्ता होता है वो भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होता है। वैसे तो शनिदेव का भी परम प्रिय शमी वृक्ष होता है और शमी वृक्ष भी कांटेदार वृक्ष माना गया है, इसलिए शमी वृक्ष को भी घर में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, लेकिन यह वृक्ष बाद में बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि शमी वृक्ष को आप घर के बाहर या मंदिर में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर रोपित कर देंगे तो भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और शनिदेव का भी भरपूर आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहेगा। तो शनि वृक्ष को भी श्रावण माह में लगाना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो पौधा है वो है अकव्वा का।
जिसे आंकड़ा भी कहा जाता है। सफेद अकवा या लाल अकवा 2 प्रकार के आंकड़े के वृक्ष होते हैं और इसे आंक भी कहा जाता है। और आंकड़े का पौधा श्रावण मास में जो भी रोपित करता है यानी लगाता है, उसके ऊपर भोले बाबा की अपार कृपा बरसने लगती है। और जब 11 वर्ष का आंकड़े का पौधा हो जाता है तो उसकी जड़ में भगवान गणेश जी की प्रतिमूर्ति यानी आकृति बन जाती है और उनको निकाल करके विधिवत उनकी प्राण प्रतिष्ठा स्थापना की जाती है। और ऐसा करने से घर में सुख शांति समृद्धि का वातावरण निर्मित होता है। तो आप श्रावण माह में कभी भी किसी भी दिन यदि आंकड़े का पौधा लगा देंगे तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान गणेश जी की भी अपार कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसके बाद अगला पौधा है धतूरा का। धतूरा बहुत जहरीला होता है। इसके फल और पुष्प भगवान भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं। और धतूरा का जो पौधा होता है उसको भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह जहरीला पौधा होता है। इसको भी घर के बाहर मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर ही लगाना चाहिए। और इसको यदि आप श्रावण माह में किसी भी दिन लगा देंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अपार कृपा आपके घर परिवार पर बरसेगी और आपके घर में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद अगला पौधा है वो है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा यदि आप चाहें तो घर में भी लगा सकते हैं। कनेर 2 प्रकार की होती है, पीली कनेर और सफेद कनेर। इसके अलावा लाल रंग की कनेर भी आती है। तो इन तीनों में से कोई भी कनेर यदि आप अपने घर में या मंदिर में या सार्वजनिक स्थल पर लगा देंगे तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कनेर का जो पुष्प होता है भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। वैसे तो जो लाल कनेर होती है या सफेद कनेर होती है वो भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय होती है। ऐसा माना जाता है, धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से 100 बिल्व पत्र का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यदि श्रावण के महीने में आप कनेर का वृक्ष, कनेर का पौधा कहीं पर भी रोपित कर देंगे तो भोले बाबा आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा फल प्रदान कर देंगे। श्रावण का पूरा महीना भगवान भोले बाबा का परम प्रिय महीना होता है। ऐसे में भगवान के परम प्रिय वृक्षों का रोपण करना चाहिए तथा इनकी सेवा करनी चाहिए। संभव हो सके तो इन वृक्षों की पूजा भी करना चाहिए। इनसे रक्षा सूत्र भी बांध देना चाहिए। और श्रावण के महीने में जिन पौधों को आपने रोपित किया है पूरे वर्ष उनकी रक्षा तथा सुरक्षा करनी चाहिए। वैसे वृक्ष लगाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। धर्म ग्रंथों, पुराणों में सभी में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य एक वृक्षारोपण करता है, श्रावण के महीने में एक पेड़ लगा देता है, तो वह महान पुण्यों को प्राप्त करता है। और पेड़ पौधों में ईश्वर का वास माना जाता है, भगवान का वास माना जाता है। और पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़ या अन्य कोई भी वृक्ष यदि आप रोपित करेंगे तो निश्चित तौर से ईश्वर की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी और आपके घर में पैसों की, धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। पेड़ों के माध्यम से हमें शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि हम वृक्षारोपण करेंगे तो हम पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे और देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हम प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। पूरे महीने व्रत रख करके और साधना तथा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल सावन सोमवार का यदि आप व्रत रख लेंगे तो निश्चित तौर से आपको जो है भोले बाबा का अपार आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि श्रावण का एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में पूरे महीने पृथ्वी पर विराजित रहते हैं। और इस महीने में किसी भी मनुष्य को काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए तथा श्रावण के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, श्रावण के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए, श्रावण के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए,
श्रावण के महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण जैसे अंडे भी इस महीने में नहीं खाना चाहिए। तथा जो भक्तजन, माताएं, बहनें कोई अनुष्ठान का संकल्प करते हैं या व्रत रखते हैं तो उस दौरान या उस दिन उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, पृथ्वी पर सोना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। श्रावण के महीने में वाद विवाद नहीं करना चाहिए तथा बड़े बुजुर्ग का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। साधु संत या शास्त्रों की निंदा भी श्रावण माह के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण के महीने में किसी भी याचक या भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। इसी के साथ में श्रावण के महीने में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पूरा महीने में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और सभी प्रकार के नियम पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो यदि आप श्रावण माह में अपने निमित्त कोई भी अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, पूजा पाठ, साधना, आराधना करवाना चाहते हैं या अपनी ओर से आप वृक्षारोपण करवाना चाहते हैं, यदि आप स्वयं वृक्षारोपण नहीं कर सकते हैं, ये पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो आप हमारे माध्यम से भी हमारे मंदिर में, हमारे आश्रम में भी इन पौधों को रोपित करवा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं या कोई भी उपाय यदि आप करवाएंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने यदि श्रावण के महीने में इन पौधों को रोपित कर दिया तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप श्रावण माह के निमित्त कोई भी उपाय, सिद्धि, साधना, अनुष्ठान हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण माह का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।